आप सभी का मैं भगवत गीता के इस 76वें महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस विश्व में दो बातें महत्वपूर्ण हैं, अनिवार्य भी है। पहली बात है कर्म और दूसरी बात है ज्ञान। यदि कर्म में चूक गए तो ज्ञान बचा लेगा, और यदि ज्ञान में चूक गए तो कर्म धीरे धीरे ज्ञान तक पहुंचा देगा। ये दोनों मान लीजिए आपके पैर हैं जो आपको चलाते हैं। इसीलिए भगवत गीता का मूल आधार यदि ढूंढने जाओ तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कर्मयोग तथा ज्ञान योग, और इनके मिलाप करने से समत्व योग, और फिर है आपका जीवन। कर्मयोग कि आपके कर्म अछूते न रह जाए, गलत न हो जाए। मूढ़ कर्म, असुरी कर्म, पाप कर्म, अर्थात जिनकी वजह से आप अपने खुद का पतन करके, अपनी चैतन्य को कम करके लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर बढ़ते हो और मनुष्य जन्म का नाश कर लेते हो। कर्म अच्छे करते करते आप उच्चतम फ्रीक्वेंसी तक, चैतन्य तक, आनंद और खुशियों तक पहुंचते हो। एक क्या अच्छा कर्म आपसे हो जाता है, आपका दिल खुश हो जाता है। एक अच्छा कर्म करने से आपका चैतन्य बढ़ जाता है, पुण्य बढ़ जाता है, शांति बढ़ जाती है, और आपके सानिध्य में जितने लोग आते हैं वे लोग भी निहाल हो जाते हैं। तो अच्छे कर्मों की श्रृंखला क्या आपको महात्मा नहीं बनाएगी? क्या आपके चरित्र की निर्माण नहीं करेगी? और फिर ये कर्म करते 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 जितने अच्छे कर्म हो रहे हैं कि मैं तो पुण्य कर्म करने वाला, सात्विक कर्म करने वाला, मैं तो दया करने वाला, मैं तो शांति में बरतने वाला, मैं तो बहुत भला चंगा आदमी हूं। कहीं ये अच्छे कर्म करते करते हमें अहंकार तो नहीं आ जाता? अच्छे कर्म करने वालों को कहीं ये भ्रम तो नहीं हो जाता कि मैंने अच्छे कर्म कर लिए, अब बस और कुछ करने को बाकी नहीं? ये सबसे बड़ा व्यवधान है, और इस सूक्ष्मतम व्यवधान को, इस सूक्ष्मतम अवरोध को जो काटकर आगे निकलता है, वही केवल चरित्र के आगे परमात्मा तक पहुंच पाता है। मुक्ति में सबसे बड़ा रोड़ा कौन सा, सूक्ष्म रोड़ा कौन सा? कि मैं पुण्य कर्म करने वाला और इसके आगे और करने को कुछ नहीं है। हम पुण्य कर्म के आगे कदम रखने जा रहे हैं। और वहां शुरू होती है ज्ञान की सीमा, परमात्मा का ज्ञान। यही तो विशेष है। आपके कर्म आपको अनुभूतियां दिलाते हैं, अनुभव सिद्ध हो जाते हो आप, और जितने अनुभव आपके साथ होते हैं
उनमें से चयन करके कि ये अच्छा है ये बुरा है, आप अच्छाई का रास्ता पकड़कर सच्चाई के रास्ते को चलकर और अच्छे कर्मी बन जाते हो, पुण्यकर्मी बन जाते हो। लेकिन फिर भी परमात्मा का ज्ञान होना शेष रह जाता है। इसलिए चाहे इस विश्व का कोई संत हो, इस विश्व का कोई गुरु हो, ये संत हो, गुरु हो, ये महात्मा तब बन सकते हैं जब परमात्मा का सच्चा ज्ञान उनको प्राप्त होता है। कर्म योगी तो बन गए, लेकिन ज्ञान योगी बनना शेष रह गया, वो जीवन अधूरा हो जाता है। इसीलिए हमें क्या चाहिए? आओ, हम भगवद गीता के ज्ञान विज्ञान योग में अभी है। इस 7वें अध्याय के 23वें श्लोक का थोड़ा रिवीजन करके आगे बढ़े। 23वां श्लोक क्या कहता है? अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त जैसे भी मुझे भजे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए सिर्फ देवताओं का पूजन करने वाले लोग अल्प बुद्धि कहलाते जाते हैं। हम केवल देवताओं का ही पूजन करते रहे तो हम अल्प बुद्धि वाले हो जाएंगे, और हम यदि उससे आगे बढ़कर परमात्मा के पूजन तक पहुंचेंगे तो डेफिनेटली हमारी बुद्धि प्रखर हो जाएगी, तेजस्वी हो जाएगी, बुद्ध की बुद्धि हो जाएगी। इसलिए बुद्ध ने कहा था, बुद्धम शरणम गच्छामि। उस बुद्धि को, बुद्धत्व को पहुंचा दो। बड़ी विशेष बात है। देवताओं के बारे में सोचो। देवता कौन है? देवता वो है जिनका अनुभव दिव्य रहा है, जिनके कर्म दिव्य रहे हैं, और उसी की वजह से उनका अनुभव भी दिव्य रहा है। जैसे हनुमान जी, क्या कर्म रहे उनके? सेवा करना। सेवा कब कर पाएंगे? जब सक्षम बनेंगे तब। तो खुद को सक्षम भी बनाया शारीरिक दृष्टि से, और उस शरीर का उपयोग, पूरा पूरा उपयोग सेवा के लिए लगा दिया। अब इतना दिव्यत्व आ गया कि हयात थे तब राम जी की सेवा कर रहे थे। इतना ही नहीं तो राम राज्य में संपूर्ण लोगों की सेवा करते थे। और कहा तो जाता है कि बाद में महाभारत के समय में भी सेवा ही करते रहे, अर्जुन के ध्वज पर भी विराजमान रहे, और आज भी संकट मोचन हनुमान जी सबके साथ में सबकी सेवा के लिए जुड़े हुए हैं। अब मतलब समझ लो, जब आप कर्म, अपने कर्म दिव्य करना शुरू कर देते हो तब कर्मयोगी बन जाते हो। लेकिन ये कर्म जो आपको दिव्यत्व दे रहे हैं, देवत्व दे रहे हैं, आप देवता तक ही सीमित रह जाते हो। हनुमान जी के भांति हम सभी अपने कर्मों को दिव्य बना सकते हैं। शिवाजी महाराज अपने कर्मों को दिव्य बनाने की चेष्टा में लगे रहे। कई लोग आपको देखने को मिलेंगे जो लोग अपने कर्मों को दिव्य बनाने के लिए आजीवन अथक प्रयास करते रहे। कई लोग हैं। भगवान महावीर
चाहे कितनी परेशानी उठानी पड़े, लेकिन कर्म तो दिव्य होने चाहिए। भगवान बुद्ध, कर्म दिव्य होने चाहिए। देखिए आप, जहां नजर डालो आपको ऐसे दिव्य कर्म करने वाले दिखाई देंगे। आप उनको महात्मन कहते हैं। सारा जीवन ये कई प्रकार की संघर्षों का सामना करके, कई प्रकार की विघ्न बाधाओं को चीरते, कई प्रकार की समस्याओं को जूझते हुए बढ़ते रहे, लेकिन अपने कर्म दिव्य ही रखे उन्होंने। क्या दिव्य कर्म है? सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जीवन धन्य हो, जियो और जीने दो। इसे धर्म कहा है, और ये कर्म ही धर्म बन जाता है। जब आप इन देवताओं का पूजन करते हो जिनके कर्म दिव्य रहे हैं, आप अभी के हो, लेकिन कई युग पहले, कई शताब्दी पहले जिन महानुभावों ने जन्म लेकर अपने कर्मों को दिव्य बनाने के लिए अथक परिश्रम उठाए हैं, उनको देवता मानकर, उनको पूज कर आप आगे बढ़ रहे हो, उनको गुरु के स्थान पर रखकर। कई लोग हैं जो हनुमान जी को अपने गुरु स्थान पर लेकर चले हैं, उनको पूज रहे। कई गणेश जी को पूज रहे हैं, कई विश्वकर्मा को पूज रहे हैं, कोई धन्वंतरी को पूज रहे हैं, कोई लक्ष्मी जी को पूज रहे, कई दुर्गा जी को पूज रहे हैं। हो रहा है। इन देवताओं का पूजना आपके लिए अच्छा है। किस कारण? आप उनके जैसे दिव्य कर्म करके आप कर्मयोगी बन जाएंगे, पुण्यकर्मी बन जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन केवल कर्मयोग को ही आप सब कुछ मानने बैठ लगेंगे तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि आपको दो बातों की छुआछूत हो सकती है। जो केवल कर्मयोगी है, केवल के नीचे अंडरलाइन कर लो, केवल कर्मयोगी है, वो या तो अहंकारी बन सकता है, या तो जो कर्म वो कर रहा है उनमें आसक्त हो सकता है। इसके अलावा कुछ कर्म करने की वो सोच नहीं सकता, कर्मयोगी हो गया। थोड़ा ध्यान देना, मेरी स्टेटमेंट की ओर ध्यान दो। मान लीजिए भगवान महावीर, जिन्होंने अहिंसा का सूक्ष्म व्रत ले लिया, भगवान बुद्ध, जिन्होंने अहिंसा का व्रत ले लिया, उनका कर्म है हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। अब यदि इनके ही सामने द्रौपदी का वस्त्रहरण होता, द्रौपदी चिल्लाती, चीखती, गिड़गिड़ाती, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और इनके ही सामने दुर्योधन उद्दंड होकर और स्त्रियों का इस प्रकार से वस्त्रहरण करने की कोशिश करता और समाज में अराजकता, अशांति फैलती, तब क्या एक बड़ा प्रश्न चिन्ह निर्माण नहीं होता? आप सोच रहे हो? आप समझ रहे हो? कर्म तो उत्तम है, कर्म तो सर्वोत्तम है, कर्म तो दिव्य है, कर्म तो देवता के है, लेकिन क्या यह कर्म अंतिम कर्म है? क्या उसके परे और कुछ नहीं? जो सक्षम नहीं है, उस द्रौपदी का वस्त्रहरण होने देना चाहिए या नहीं, प्रश्न चिन्ह है। समाज में उन अबलाओं को अबला क्यों कहा है? क्योंकि वो गिड़गिड़ा रही है। वो पुरुष भी हो सकता है, वो नारी भी हो सकती है, जो अभी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे, जिनकी इतनी क्षमता बची नहीं है,
या फिर उनका चैतन्य कम पड़ रहा है, उनकी समझ कम पड़ रही है, उनकी बुद्धि कम पड़ रही, उन लोगों को जो गिड़गिड़ा रहे, आर्तभक्ति कर रहे हैं, जो चीख रहे हैं कि मेरी रक्षा करो, समबडी सेव मी, समबडी हेल्प मी। और उस समय उद्दंड को, दुर्योधन को, दुशासन को और उनको साथ देने वालों को यदि दंडित करना है, समाज में अराजकता जो फैल रही है, जो अशांति फैल रही है, उसको यदि आप नियंत्रित करना चाहते हो तो फिर क्या करोगे? आपने तो जो कर्म ठान लिया, उन कर्मों में आप आसक्त हो गए, उसके अलावा कुछ कर्म करने जाओ तो आपको लगता है कि मेरी सालों की तपस्या भंग हो जाएगी। आप समझ रहे हो? सालों की तपस्या भंग हो जाएगी। ऐसा ही तो किस्सा हुआ था। महात्मा गांधी जो लाठियां खाते थे अंग्रेजों की, लेकिन अहिंसा का व्रत लिया था, ऊपर करके आंख नहीं देखना, नहीं किसी का विरोध करना, बस डंडे खाते रहना, खाते रहना। एक बार कस्तूरबा को उन्होंने कहा, चलो आप भी मेरे साथ सत्याग्रह में सम्मिलित हो जाओ। कई लोग आते हैं, लेकिन आप नहीं आती, पत्नी होकर नहीं आती, अर्धांगिनी होकर नहीं आती। कस्तूरबा ने कह दिया, देखो वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है, मुझे जबरन मत करना। बोले ऐसा कैसा नहीं, वो तो देश के लिए है, सत्याग्रह है, सबके लिए है, और वो तो छोड़ दो, लेकिन मैं तो पति हूं, मेरा तो मानो, मेरे लिए चलो। बोले नहीं, मैं नहीं आऊंगी। बोले क्यों? मैंने एक बैरिस्टर के साथ शादी की थी, एक हाथ में डंडा लेकर धोती पहनकर चलने वाले के साथ नहीं। मैं तो आपके साथ अभी भी हूं, अच्छी बात है। आपको छोड़कर नहीं गई हूं, अच्छी बात है। आपका काम आप जाने, मुझे मत उसमें घसीटो। महात्मा गांधी को गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया, महात्मा गांधी उठकर खड़े हो गए। देखो ध्यान दो, आप समाज में कुछ भी करो, लेकिन पत्नी जब आपको आंखें दिखाती है और पत्नी जब आपके विरोध में खड़ी हो जाती है, तब आपको इतना गुस्सा आता है। क्या कर लूं अब? क्या कमाया मैंने, क्या नहीं किया मैंने, सारी बातें उठा आ जाती है। इतना क्रोध, इतना संताप, इतना इतना, यस, क्यों? क्योंकि हम कर्म में आसक्त हो जाते हैं। मैंने जो कर्म किया, मैंने जो पत्नी के लिए किया, बच्चों के लिए, समाज के लिए सब कुछ किया, और फिर उसका फल मुझे पत्नी ने क्या यही दिया? जो अर्धांगिनी है, अब सोचो ना, यह आधा अंग है, दहिना हाथ, ये कहता है दरवाजा खोल, और ये बाया कहता है बंद कर उसको। तो फिर ये चिड़चिड़ नहीं होगी? सोचो, सोचो, मेरा दहिना हाथ दरवाजा खोलने जा रहा है और बाया हाथ उसे बंद करने जा रहा है। अब क्या परेशान नहीं होगा मैं? तो सेम परेशानी पति पत्नी में चलती रहती है। इसको मराठी में भांड वाजना कहते हैं। ये बर्तन बजते रहते हैं, ये झगड़े होते रहते हैं। तो गांधी जी गुस्सा हो गए, बोले अब आगे शब्द मत कहना। बोले शब्द की बात ही नहीं है, मुझे यदि पहले पता होता कि ये व्यक्ति इतना बदलने वाला है, ये कहाँ बैरिस्टर रहने वाला है और कहाँ ये हाथ में डंडा लेकर चलने वाला है, तो मैं शादी ही नहीं करती। गांधी जी उठे और एक तमाचा मार दिया, धाड़। सोचो, अहिंसा के पुजारी ने कस्तूरबा को तमाचा मारा। कर्मयोग अच्छी बात है भाई साहब, दीदी, लेकिन कर्मयोग सब कुछ नहीं है। कर्मयोग को यदि आप सीमा में बांध लेंगे तो फिर असीम ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएंगे, और जो असीम परमात्मा है उसके भाव तक तो बिल्कुल नहीं।
गांधी जी ने मार तो लिया जरूर, एक तमाचा मारा और धड़ाम से नीचे बैठ गए। कस्तूरबा कोने में बैठी रोते हुए बोले, पहली बार मुझे जीवन में किसने मारा है, कितने लाड़ प्यार से मुझे मेरे पिता ने संभाला शादी करके आपके साथ, और आपने भी ये पहली बार, हाँ, अहिंसा के पुजारी, और मुझे मार रहे हो। सोचो, गांधी जी बाहर गए, अपने कमरे के बाहर गए और उन्होंने लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी हाथ में ली। जो हाथ से मारा था उस हाथ को नीचे रखा और वो कुल्हाड़ी लेकर दूसरा हाथ ऊपर उठाकर जैसे ही ऊपर किया मारने के लिए, पीछे से आई कस्तूरबा और हाथ पकड़ लिया। क्या करने जा रहे हो? बोले, उस हाथ को तोड़ देता हूं जिस हाथ ने हिंसा की है। बोले, यदि इस हाथ ने हिंसा की है मुझे मारने की, तो जो हाथ तोड़ रहा है और जिस हाथ को तोड़ा जा रहा है, ये क्या है? क्या वो हिंसा नहीं है? गांधी जी देखते ही रह गए। गांधी जी की आंखें फटी की फटी रह गई। हाथ का कोयता नीचे गिर गया, कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। जो खुद को अहिंसा का पुजारी मान बैठा था, अहिंसा के लिए लोग उसे समझने लगे थे, लोग उनके पीछे महात्मा महात्मा करके घूम रहे थे, उनको पता चला कि मुझे तो ज्ञान देने वाली मेरी मां ही है। उस दिन से वो पत्नी पत्नी नहीं, मां बन गई, कस्तूरबा बन गई। बा मतलब मां। ये क्या ज्ञान था? ये क्या समझ थी? ये समझ कर्म के बंधन को तोड़ने वाली थी। आप जो कर्म करते हो उस कर्म में आसक्त हो जाते हो, और जो कर रहे हो वही सब कुछ है, इसके अलावा हो ही नहीं सकता, ऐसा आपका भ्रम बन जाता है और उसी में आप अटक जाते हो। ये मुक्ति नहीं है, ये कर्म बंधन है। कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे हैं, कृष्ण जो सबके साथ रासलीला कर रहे हैं, कृष्ण जो श्रृंगार करके सबके साथ में झूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, आनंद, सब कुछ, कृष्ण जो गीता भी सुना रहे हैं, वही कृष्ण जरूरत पड़ने पर सुदर्शन चक्र भी उठा रहे हैं, वही तलवार भी उठा रहे हैं, वही जो किसी को जीवन दान दे रहे हैं, वही किसी की जान भी ले रहे हैं, वही जो सबको शांति दे रहे हैं, वही युद्ध करके लाशों का ढेर भी बिछा रहे हैं। ये क्या है? ये क्या है? लोगों को कृष्ण समझ में ही नहीं आए, नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम कर्म को या तो मूढ़ कर्म समझते हैं, या तो फिर यज्ञ कर्म समझते हैं, उच्च कर्म समझते हैं, और फिर पुण्य कर्म समझते हैं, और पुण्य कर्म उन कर्मों में ही अटक जाते हैं। उसके परे क्या है? उसके परे जो है वो देखना है आपको 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धयाः परम भावम जानन्तो ममाव्ययम मन उत्तमम। बुद्धिहीन व्यक्ति मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं है वे मेरे उत्तमोत्तम ऐसे अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। मन इंद्रियों से परे
मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य के भांति जन्मने वाला तथा व्यक्ति सामान्य जैसा भाव वाला जानते हैं या मानते हैं। आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र लुभावना होता है। किसी ने कह दिया कि ये व्यक्ति अहिंसक है तो उसका वो चरित्र बन गया अहिंसा। एग्रीड। किसी ने कह दिया कि ये व्यक्ति सेवाधारी है तो उसका चरित्र बन गया सेवा। किसी ने कह दिया कि ये व्यक्ति कलाकार है तो उसका चरित्र बन गया कला। तो चरित्र के परे वो कहाँ है? लेकिन इस सृष्टि में यदि देखोगे आप तो सृष्टि में ऐसी प्रोग्रामिंग है, इस निसर्ग में, इस प्रकृति में ऐसी प्रोग्रामिंग है कि बिगड़े हुए को फिर सही जगह लाओ। कोई तूफान आता है तो तूफान के बाद में फिर से धीरे 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 प्रकृति अपना काम करते करते उसको पहले जैसा बना लेती है। लगे ना समय, लेकिन लगा है। भूकंप आता है, सब कुछ बिखर जाता है, फिर से उसको लाइन अप करने के लिए काम शुरू हो जाता है। एग्रीड। ये प्रकृति है। ये प्रकृति चैतन्य की ओर, ये प्रकृति खुशियों की ओर, ये प्रकृति आनंद की ओर हमेशा अग्रसर रहती है और ये चलते रहती है, चलते रहती है, चलती रहती है। इसको बंधन नहीं है। आप समझ रहे हो? आपने यदि किसी छोटे से पौधे पर पत्थर रख दिया और वो पौधा ऐसा दबा दिया, पौधा दबने के बाद में उस पत्थर को वहां पर रख दिया है वजन, आपको क्या लगता है कि वो पौधा मर जाएगा? नहीं, वो पत्थर के बाजू में से ऊपर मुंह निकालता है और आकाश की ओर बढ़ता है। यस और नो? आपने 2 महीने के बाद में वो पत्थर हटा दिया तो हटाने के बाद में उस वृक्ष का आकार भले ही ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो, लेकिन वो जा रहा है तो चैतन्य की ओर। वो बढ़ना चाहता है, विकसित होना चाहता है, फूलना फलना चाहता है, विस्तार करके अपना आनंद निर्माण करना चाहता है। ये प्रकृति है भाई साहब। एग्रीड? वो एक ही बात को पकड़कर लेकर नहीं बैठता कि अरे किसने पत्थर रख दिया, मैं जीवन जीऊँ तो कैसे जीऊँ, मेरे तो बहुत ज़्यादा दम घुट रहा है, अब मैं क्या, मेरा क्या होगा, मेरा क्या, कुछ नहीं। उसका चरित्र ऐसा भी नहीं कि सीधा सीधा पेड़, मेरा बाजू में जो पेड़ है वो सीधा जा रहा है और मैं टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई संबंध नहीं है भाई साहब। जैसी भी परिस्थितियां आवे, जैसे भी प्रतिकूलता आवे, उन प्रतिकूलताओं में से चैतन्य की ओर बढ़ना, आनंद की ओर बढ़ना, शांति की ओर बढ़ना, प्रगति की ओर बढ़ना, खुशियों की ओर बढ़ना, यह प्रकृति का धर्म है। कितने लोगों को ये स्वीकार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्य। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रकृति भूकंप को भूकंप नहीं रहने देती, बाढ़ को बाढ़ नहीं रहने देती, उनको जाने की बस राह देखती है, निकल जावे एक बार तो हम अपने काम में लग जावे। ये प्रोग्रामिंग है प्रकृति की। और सभी प्रकृति के घटक यदि ऐसा कहने लगे कि मैंने ये कर्म निश्चित किया है, उसी में लगा रहूंगा, तो फिर द्रौपदी का वस्त्राहरण कौन बचाएगा? समाज में शांति कौन लाएगा? अराजकता जो फैल रही है उनको फिर कौन बदलेगा? फिर वो शांति कहाँ से आएगी? वो सुकून कहाँ से? वो समाधान कहाँ से? वो आनंद कहाँ? वो प्रगति कहाँ? विकास कहाँ? सब दुर्योधन हो गए तो फिर क्या? इसीलिए ये कर्म की वजह से जो चरित्र हमारा पहचाना जाता है, उससे भी परे जाऊंगा। किसी ने कह दिया कि अरे
ये इधर तो गीता बता रहे, इधर तो फिर मारधाड़ कर रहे। बोलने दो जिसको जो बोलना है, लेकिन समाज के कल्याण के लिए, धर्म के लिए उन कर्मों को भी तोड़ने को मैं तैयार हूं। कोई कर्म का बंधन नहीं है। इसे कहते हैं परम भाव। परम भाव का मतलब है जिसको मैंने उठाया, यदि वो शांति के लिए, रक्षा के लिए, प्रगति के लिए रोड़ा बन जाता है तो उसको मैं गिराऊंगा भी। और ये क्यों है? क्योंकि वही ये प्रकृति है जो प्रकृति आपको जन्म देती है। तो प्रकृति ने तो कहना चाहिए कि मेरा चरित्र जन्म देना है, मेरा चरित्र संभालना है, फिर मैं मारूंगी कैसे, उसके विरुद्ध काम कैसे करूंगी, मेरा चरित्र फिर रह नहीं जाएगा। लेकिन प्रकृति ऐसी है जो जन्म भी देती है, कुछ समय पालती भी, और वही मृत्यु भी दे देती है। आप कहते प्रकृति ने कैसा कर दिया मेरे साथ, अन्याय कर दिया। नहीं, ये प्रकृति का न्याय है। यदि प्रकृति सबको जन्म देती रहती और जन्म ही देती रहती और वही कर्म करते रहती थी, और जन्म के विरुद्ध कर्म जो है मार डालने का, मृत्यु का, वो नहीं करती थी, तो आपको आज जगह भी नहीं मिलती थी, कहाँ खड़े रहते थे। आप समझ रहे हो? सोचो, थोड़ा सोचो, सोचो। आप आपके पति का चरित्र कैसा पहचानोगे कि पति प्रेम करता है, पति कभी मुझे डांटता नहीं है और जीवन भर उसने डांटा नहीं, फिर आपके दृष्टि में उसका चरित्र क्या हो जाएगा? शांत स्वभाव। और फिर पति ने बीच में डांट दिया तो बोले नहीं, चरित्र ही नहीं, अब तक नहीं डांटा था, अब डांट लिया, विरुद्ध काम कर रहा, इसका काय का चरित्र है? वो शांत है? नहीं नहीं, उसने मारा है, 4 बार मारा है मुझे। आप समझ रहे हो? अपने कर्मों की वजह से जो पहचाने जाते हैं वो कर्मयोगी, वो चरित्रवान कहलाते हैं। लेकिन अपने ही कर्मों को तोड़ने के लिए जो तैयार हो जाते हैं कि चरित्र से भी आगे बढ़ना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप क्या कहोगे, लेकिन इस विश्व में धर्म की स्थापना होगी, इस विश्व में धर्म की रक्षा होगी। जो प्रकृति आपको जन्म दे रही है, वही प्रकृति आपको मार रही है, उसको चरित्रवान कैसे कहेंगे? प्रश्न है मेरा। जो प्रकृति आपको गोद में खिला रही है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, जो आपको अपने हाथों का झूला बनाकर आपको सहारा दे रही है, वही प्रकृति आपको मार कैसे सकती है? लेकिन मार रही है। इसी प्रकृति का एक खेल है, जीवो जीवस्य जीवनम। एक जीव दूसरे को खा रहा है, जी रहा है, दूसरा जीव ईश्वर को खा रहे हैं, जी रहे हैं, और उन्हीं के बदौलत ये सब चल रहा है। आप समझ रहे हो? एक दृष्टि से देखा जाए तो आपको प्रकृति बहुत घिनौनी लगेगी, दुष्ट लगेगी। आप परेशान हो जाओगे कि ये क्या है, कि ये इसको खा रहा है, फिर वो दूसरे को खा रहा है, फिर तीसरे को खा रहा है। एक मेंढक क्या खा रहा है? कीड़े मकोड़े खा रहा है, तो ये हिंसक हो गया। ये क्या चरित्र है उसका? और मेंढक को सांप खा रहा है, और सांप को चील खा रही है, चील को। सोचो आप, देखिए, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति चरित्र के परे है। ये उत्पत्ति, स्थिति और लय के न्याय को, उत्पत्ति, स्थिति और लय के, यानी जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन के इस महत्वपूर्ण प्रोग्रामिंग को पकड़कर है और आपके समझ के परे है। इसलिए आप प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे, और प्राकृतिक 100% प्राकृतिक जीने वाले ऐसे महात्मन को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कृष्ण को समझना, कृष्ण के परम भाव को समझना बहुत कठिन है। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धया।
बुद्धिहीन व्यक्ति मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते। मैं कर्मयोग तक सीमित नहीं हूं, मैं प्रकृति तक सीमित नहीं हूं, मैं प्रकृति के भी परे हूं, मैं मायापति हूं, मैं योग माया के साथ बंधा हुआ नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि मैं अहिंसा का व्रत ले चुका हूं और मेरे सामने द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है, फिर मैं क्या करूं, मैं तो अहिंसा का व्रतधारी हूं, आंखें बंद कर लूंगा। ये नहीं होगा। भोगी म्हणून उपहासा मी योगी कर्माचा, माना मानव वा परमेश्वर मी स्वामी पतितांचा। इसलिए मेरे चरित्र को न समझ पाएंगे लोग। कुछ लोग कहेंगे ये भोगी है, कुछ कहेंगे ये योगी है, कुछ कहेंगे ये योद्धा है, कुछ कहेंगे ये नाचने वाला है, कुछ कहेंगे बांसुरी बजाने वाला कलाकार है, कुछ कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे। उनकी समझ अत्यल्प है, उनकी समझ है ही नहीं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया। बुद्धिहीन व्यक्ति मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को जानते ही नहीं है। आपको यमराज को जितने लोग हैं आप बैठे हुए, उनमें से यमराज को प्रेम करने वाले या यमराज को गले लगाने वाले कितने हैं? हाथ ऊपर करो कोई। मुझे यमराज बहुत अच्छा लगता है, वो आएगा आएगा और मैं गले लगूंगा और मैं उसके साथ चला जाऊंगा। हाँ एक भी नहीं है। और आप में से कितने हैं जिनको ब्रह्मा बहुत पसंद है, जिन्होंने जन्म दिया आपको? हाथ ऊपर करेंगे। जयराम जी की आप समझ रहे हो। अब यमराज कोई अलग है और ब्रह्मा कोई अलग है। ये यही तो है। हम अटके हुए, हम बंधे हुए, जन्म को अच्छा मानने वाले, मृत्यु को खराब मानने वाले, यमराज से दूर भागने वाले, हम कैसे कृष्ण को समझेंगे? जो कृष्ण इन दोनों को दिशा दे रहे हैं कि जाओ जन्म दे के आओ और जाओ इनको उठा के लाओ। वो परमात्मा जो आपको उठाने की तैयारी कर रहे हैं, आप कहेंगे ये दुष्ट, ये परमात्मा है, ये मुझे उठा रहे हैं। हाँ अच्छा, मेरे बेटे के साथ में, हाँ यही पति के साथ में, बच्चों के साथ में, अभी अभी तो उनकी शादी हुई है, अभी 4 दिन में हार्ट अटैक देने वाले ही है, ये उठाने की बात कर रहे हैं। ये परमात्मा है क्या? ये दुष्ट, ये कहाँ चारित्रवान है? आप उनको भले गालियाँ देंगे, लेकिन वो परम भाव में है। अंडरलाइन कर लेना, परम भाव। आप नहीं जानते वो भाव। उनके लिए जन्म देना, उनके लिए मृत्यु करना एक बात है। जैसे आपके लिए श्वास लेना और श्वास छोड़ देना एक बात है। श्वास लिया तो श्वास छोड़ देंगे, अब छोड़ दिया तो ले लेंगे, ले लिया तो छोड़ देंगे। इतना सहजता से आप श्वास भर रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे, ले रहे, छोड़ रहे हो, कुछ नहीं लगता आपको। किसने कह दिया हे आपने श्वास ले ली तो क्या हुआ फिर? अरे आपने श्वास छोड़ दी तो क्या हुआ फिर? आप कहेंगे क्या हुआ फिर? वैसे ही परमात्मा को किसी ने कह दिया कि आपने जन्म दे दिया, हाँ फिर क्या हुआ? अरे आपने मार भी डाला, हाँ क्या हुआ? चरित्र के परे है। आप समझ नहीं पाओगे। क्यों नहीं समझ पाओगे? क्योंकि आप कर्म के बंधन में अटकते हो। आप व्यक्तित्व के विकास को महत्व देते हो, चरित्र को महत्व देते हो। अभी तो हम में से कितने हैं जिनका चरित्र बना भी नहीं? वो दरअसल है क्या, वो समझ भी नहीं आया। अपने परिवार के लोगों को भी पता नहीं कि उनका चरित्र क्या है। ये चरित्र भी पता नहीं चला। तो चरित्र के परे, कर्मयोग के परे जो परम भाव है, वो कैसे पता चलेगा?
परम भाव का मतलब मैं आपको सीधी शब्दों में समझा देता हूं। परम भाव का मतलब है न प्रेम है, सॉरी, परम भाव का मतलब है न मोह है, न माया है, न ममता है, न आसक्ति है, ना भय है, ना पक्षपात है, ना संशय है, ना परिणाम की चिंता है, केवल कल्याण और विस्तार हेतु, केवल कल्याण और विस्तार हेतु प्रेम है। यदि आपके कल्याण के लिए आपको मारना आवश्यक है तो फिर मार भी दूंगा। यदि कल्याण हेतु आपको जन्म देना आवश्यक है तो आपको जन्म भी दे दूंगा। युद्ध की भूमि में कल्याण हेतु मैं गीता भी सुना दूंगा। आप समझ रहे हो? उसे कहते प्रेम। जो जन्म दे सकता है और मारने की भी ताकत रखता है उसे प्रेम कहते हैं। जो जन्म देकर उसी में अटक जाता है, उसके मोह में, उसके आसक्ति में, और फिर अपने खुद के भी कर्म खराब कर लेता है, ज्ञान की तो बात ही दूर रह जाती है, वो परम भाव में नहीं आ सकता, वो विशेष भाव में नहीं आ सकता, परमात्मा के भाव में नहीं आ सकता। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया परम भावम जानन्तो ममाव्ययम मन उत्तमम। परमात्मा को मनुष्य के भांति जन्मने वाला या फिर व्यक्ति सामान्य में भाव जैसे होते हैं वैसे भाव वाला जानने वाले, मानने वाले लोग भगवान को समझ नहीं पाएंगे। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हो? आप व्यक्तित्व के विकास के लिए और फिर उसके बाद चरित्र के लिए जितना श्रम कर रहे हो वो श्रम अंतिम श्रम मत समझ लेना। चरित्र के परे आपको परम भाव में, आपको परमात्मा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक रहेगा। तो परम भाव में भी आपको एंट्री करनी होगी। अब आप सोच लो भाई साहब, कितने दिन आपके पास बचे हैं इस जीवन में यदि पूर्णत्व तक जाना है तो। कितने दिन बचे हैं, और नहीं तो फिर ये ज्ञान लेकर, अगले संचित कर्म लेकर अगले जन्म में फिर अगली यात्रा के लिए आपको शुभेच्छाएं। आपको शुभकामनाएं दे रहा हूँ, गलत थोड़ी है। उत्तरायण लग गया है, संक्रांति हो गई है, अब आपका दिन बढ़ते जा रहा है, वैसे भविष्य उज्जवल होता रहेगा। यही तो विशेष है। और जैसे जैसे फिर आप चलेंगे आगे, फिर आपका चरित्र न समझ में आएगा। कृष्ण की बात तो छोड़ दो, और मुझे ही कितने लोग कई बार कहने लगे, अरे आपने ये गीता बोलना शुरू कर दिया, वो छोड़ दिया, आपने वो प्रवचन करते थे वो छोड़ दिया, आप लीडरशिप करते छोड़ दिया, ये करते वो छोड़ दिया, ये करते हो ये पकड़ लिया ये छोड़ दिया, है क्या आप? जो चीज शुरू करता हूं वो चीज छोड़ सकता हूं। जो चीज आप पकड़ते हो उसी में अटक जाते हो, मोह हो जाता है। आप प्रयोगशील बनना पड़ेगा। हर चीज में आपको दोनों छोर को छूना पड़ेगा, जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, शुरुआत और अंत, शुरुआत और अंत, दोनों के विधाता आपको बनना पड़ेगा। चरित्र के परे चलो। परम भाव में आओ। आप समझ रहे हो? एक बात दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, थोड़ा आप ध्यान दीजिए।
आप अपने 4 बातों को जानते हो। सबसे पहली, सबने ध्यान देना है। सबसे पहले आपका ये शरीर जो इंद्रियां समेत है। दूसरी आपकी बुद्धि, आपका दिमाग। तीसरा आपका मन। चौथा आपका चित्त। 4 बातें जो एक के भीतर एक, एक के भीतर एक है। आपका जो दिखाई दे रहा है ये शरीर, ये आपकी इंद्रियां, और फिर आपकी बुद्धि, फिर आपका मन, और फिर आपकी चित्त। ये चारों की प्रक्रिया अपनी अपनी चल रही है। शरीर की जो प्रक्रिया चल रही है, इंद्रियों की जो प्रक्रिया चल रही, उसमें उसकी मेमोरी है। आपकी जो इंद्रियां है ना, उसकी अपनी एक मेमोरी हो गई है तैयार, उसकी स्मृति है। जैसे हाथ है तो आपके हाथ की एक मेमोरी तैयार हो गई। खाना खाना है तो ऐसा उठाना और यहां पर ले जाना, और मुंह में ही नहीं वाला डालना, नाक में नहीं डालना, आंख में नहीं डालना। और जब आप बच्चे थे और जब आपको ये आदत थी भी नहीं, आपने माँ के हाथ से खाना शुरू किया था, तब आपको जैसे ही निवाला उठाकर ऊपर उठाना होता था, तब ज़्यादा से ज़्यादा आप चावल का एक दाना ऊपर तक ले जाते थे, बाकी तो ढुल जाता था, नीचे गिरता था। या फिर कभी कभार आप सारा मुंह भरा लेते थे। यस और नो? क्योंकि आपके इंद्रियों को उस प्रकार की स्मृति थी ही नहीं कि यहां से उठाना और यहां डालना। फिर धीरे 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 इसकी स्मृति बन गई। अब अंधेरे में भी बैठे तो आपका हाथ मुंह तक ही जाएगा, नाक या कान तक नहीं जाएगा। कितने लोगों को स्वीकार है? धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बीमार भी हो गए फिर भी वैसा ही होगा। इंद्रिया है। आपने लिखना शुरू कर दिया तो पहले तो आप ABC लिखना कितना कठिन था आपके लिए। बाद में ABC ये सब हो गया। अब दिमाग में ABC भी है, दिमाग में आपके शब्द भी है। आप दाहिने हाथ से लिख भी रहे हो, दिमाग में तो शब्द है, लेकिन आप दाहिने हाथ से लिखने वाले वही अक्षर बाएं हाथ से लिख कर दिखाओ, उतने ही स्पीड से लिख कर बताओ, उतने ही वाक्य लिख कर बताओ। आज लिख लेना आपका खुद का नाम जो है, पूरा नाम, वो पूरा लिख लेना। और कितना टाइम लगता है देखो। क्या क्यों है ऐसा? क्योंकि आपके दाहिने हाथ में वो स्मृति है, बाएं हाथ में वो है ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाएं हाथ से लिख नहीं पाओगे। आप जैसे प्रैक्टिस से इसको बना लिए हो दाहिने हाथ को, वैसे बाएं हाथ को प्रैक्टिस दे देंगे तो वो भी बन जाएगा। कितने लोगों को स्वीकार है? धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। इसका मतलब ये हुआ कि अपने इंद्रियों की अपनी एक स्मृति है, और जैसी स्मृति बनती है वैसे स्मृति में वो ढलते हैं। एग्रीड? वैसे दिमाग की अपनी एक स्मृति है। आपका जो दिमाग है, वो दिमाग जो भी कुछ याद करता है, वो वैसे के वैसे उसको बाद में फिर बोल के दिखाता है, लिख कर दिखाता है। अपनी स्मृति है उसकी। मेडिकल साइंस उसे न्यूरॉन्स का प्रोग्रामिंग कहते हैं, न्यूरॉन्स का स्टोरेज कहते हैं। अब आप 10वीं क्लास में थे, 12वीं क्लास में थे, 10वीं या 12वीं में आपने इतिहास का पेपर लिखना था, और इतिहास के 10वीं क्लास में जो चौथे नंबर का लेसन था, उसका नाम कितने लोगों को याद है? बोलो। 7वां लेसन कितने लोगों को मालूम? भूगोल का 11वां पाठ क्या था? बोलो। नहीं नहीं यार, वो क्या कुछ भी पूछते हो, भूल गए ना। और जब 10वीं में थे, 12वीं में थे, उस समय आपको वो लेसन का नाम याद था या नहीं था? उस लेसन की बात क्या करते हो, उसके क्वेश्चन कौन से वो भी मालूम थे। उतना क्या उसके आंसर भी मालूम थे, उतना क्या हमने लिखे भी थे और आउट ऑफ भी मिले थे। आज आज भूल गए। क्यों? क्योंकि दिमाग की वो मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो याद किया है
उसको रटना, उसको बोल के दिखाना उतने के लिए सीमित बनी है। वो उसका अपना प्रोग्रामिंग है। दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला, उसकी वो मेमोरी है। जब जब सामने कॉन्शियसली जो जो चीज़ें आएंगी वर्तमान में, वर्तमान की उन चीज़ों को याद करो, वर्तमान की उन चीज़ों को बोलकर या लिखकर या फिर कर्म के माध्यम से करके छोड़ दो। दिमाग का काम खत्म। ये उसका प्रोग्रामिंग है। तीसरी बात, आप बचपन में कहीं दिल्ली गए, या कुछ लोग होंगे जो फॉरेन गए। अब आप में से कितने लोगों ने दिल्ली को याद में रखने की चेष्टा की है कि दिल्ली का मैंने ये एरिया देखा है, लाल किला देखा है, कुतुब मीनार देखा है, तो मैं उसको याद रखूंगा। अब 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, आप में से वहाँ जाने के बाद याद रखने की ज़रूरत है क्या? आज भी दिल्ली का नाम लेते हो तो तुरंत आपके सामने लाल किला आ जाता है। आपके सामने दिल्ली में जो भी आपने गली कूचे देखे होंगे वो सब याद आता है। यस और नो? तो ऐसी क्या बात हो गई भाई साहब कि आप जो याद करना चाहते हो कि 10वीं क्लास में या 12वीं में आपका जो इतिहास का चौथा नंबर का लेसन था वो याद नहीं आ रहा है, और दिल्ली को जो याद करने की कोशिश भी नहीं करते तो दिल्ली सामने दिखाई दे रही है, जो एरिया देखा है वो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मन का काम हो रहा है, मन का प्रोग्रामिंग है। मन अपनी खुद की मेमोरी रखता है इमेज फॉर्म में, बुद्धि अपनी मेमोरी रखती है वर्ड फॉर्म में, इंद्रियां अपनी मेमोरी रखती है कर्म के फॉर्म में। तो वैसे एक चित्त है। आपके और भीतर चलो तो चित्त ना वर्ड को याद करता है, ना इमेजेस को याद करता है, ना आपके कर्मों को याद करता है। चित्त में जाओ तो वो वृत्तियां का स्टोरेज हो जाता है। आपकी विशेष वृत्ति कि किस वृत्ति के आप बन गए हो, वो वृत्ति से आपकी पहचान होती है। जैसे महात्मा गांधी की वृत्ति क्या थी? आप कहेंगे अहिंसक वृत्ति के थे, तो वो वृत्ति उनकी है, वह चरित्र वहां पर हो गया। आप समझ रहे हो? बुद्ध की वृत्ति क्या थी? महावीर की वृत्ति क्या थी? आप वृत्ति से उनको पहचान रहे हो। तो जितने महात्मन हैं वो वृत्ति से पहचाने जा रहे हैं ना। जो वृत्ति से पहचाने जाते हैं उनका वो चरित्र होता है। आपकी वृत्तियों से आपका चरित्र दिखाई देता है। आपके मन और मन की प्रोग्रामिंग से आपका स्वभाव दिखाई देता है। आपकी बुद्धि और उसकी प्रोग्रामिंग से आपकी होशियारी दिखाई देती है, और आपकी इंद्रियों से आपकी कलाकारी दिखाई देती है। आपका शरीर आपकी कलाकारी दिखाएगा, आपकी बुद्धि आपकी होशियारी दिखाएगा। धीरे धीरे देखो व्यक्तित्व का विकास कैसे हो रहा है। आपका मन आपका स्वभाव दिखाई देगा, आपका आपकी वृत्तियां, आपका चित्त आपका चरित्र दिखाई देगा। और इन वृत्तियों के परे आपका जो चरित्र है उसके भी परे ये चित्त में जो एक आपकी वृत्तियां बन गई, उन वृत्तियों का बंधन है आपको कि मैं इसी वृत्ति का हूं और मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता हूं। अरे बाबा, उससे भी परे जाना पड़ता है। तो उससे परे जो जाता है वो परम भाव में जाता है, और वो जीओडी वाला हो जाता है। जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन, जिसमें उत्पत्ति स्थिति लय का इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया है, वो अब परमात्मा के साथ जुड़ा परमेश्वर हो जाता है। इसीलिए चरित्रवान महात्मा के परे परमेश्वर है, परमात्मा है।
तो इंद्रियों की प्रोग्रामिंग, बुद्धि की प्रोग्रामिंग, मन की प्रोग्रामिंग, चित्त की प्रोग्रामिंग और उसके परे जीओडी, ऐसे अविनाशी परमात्मा की प्रोग्रामिंग। इतने गहराई तक जो चाहेगा वो मायापति बन जाएगा। चित्त तक सब माया है और चित्त के ऊपर उठो तो माया अपने हाथ में लेना है, कंट्रोल करना है, मायापति बन जाना है। योग माया के अधीनता को निकलकर योग माया को अपने अधीन कर लेना है। ये परमेश्वर है। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में आओ। नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामज्जम व्ययम। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्मरहित अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने वाला मरने वाला समझता है। ये क्या बात हो गई? तो क्या आप जन्मे नहीं, मरे नहीं? हाँ, मैं वो हूं जो जन्मता नहीं, मरता नहीं। फिर वो कौन है? वो ऊर्जा है, एनर्जी है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म ओनली। और उसका ट्रांसफॉर्मेशन सब बातों में होता है, इसलिए मुझे कोई जानता ही नहीं है। अभी देखो तो जल है, अभी देखो तो बर्फ है, अभी देखो तो पत्थर है, अभी देखो तो वायु है, अभी देखो तो भाप है, अभी देखो तो आकाश है। ये है क्या? ये ऊर्जा है, ये एनर्जी है, ये चैतन्य है। इसको कोई कैसे जानेगा? कैसे? नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। कैसे होगा? उनको वो दिव्य दृष्टि है ही नहीं। संजय को पहले दिव्य दृष्टि थी, उसको दिखाई दिया। अर्जुन को तो साक्षात वन टू वन हो रहा था, दिखाई दिया। वो भी उनकी ताकत नहीं थी, बोले बंद कर दो, बोले ये विराट स्वरूप का दर्शन मत कराओ हमको, हमसे नहीं देखा जा रहा है। बस बाबा वो चतुर्भुज वाला ही ठीक है, क्योंकि चतुर्भुज कैसा है? हमारे जैसे है ना, हमसे 2 भुजा है एक्स्ट्रा, हमको 2 है तो 4 हो गई आपको, चलो वो समझ सकते हैं। लेकिन ये विराट वाला मत दिखाओ यार। कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान होते हैं, डरते हैं हम, क्योंकि उसमें मृत्यु भी है, जाल भी है, उसमें सब खाए भी जा रहा है, सब जितनों को जन्म दे रहे उसी को खा रहे। ये क्या बात है? ये कौन कैसे देखेगा कि जिस माँ ने बेटे को जन्म दिया वो माँ बेटे को खा रही? हाँ, वो डायन ऐसे कैसे हो सकती है? ये प्रकृति है, ये परमात्मा है। थोड़ा डरो मत। हाँ, इसीलिए मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता। फिर जो इतने सक्षम हो जाते हैं, इतने कैपेबल हो जाते हैं, फिर उनको मैं दिखता हूं। आपको क्या लगा साक्षात्कार? मैं आपको बात बताना चाहता हूं, 31वें साल में जो साक्षात्कार हुआ था मुझे, वो शुरुआत थी, लेकिन अब तक वो साक्षात्कार हो ही रहा है। उसकी डेप्थ होते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। वो अंत देखा नहीं अब तक। और यदि प्रामाणिक हूं मैं, तो मैं कबूल कर लूं कि कुछ भी नहीं हूं, अभी तक कुछ भी नहीं जाना है। क्या मालूम वो 1% है या 2% है। तेरा अंत तू ही जाने भगवान। ये परमात्मा है भाई साहब, सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होते। योग माया है, और जो योग माया के परे जाने को तैयार है, ऊपर उठने को तैयार है, प्रयोगशील है,
फिर धीरे 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 ये दर्शन होता जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।